और इस बीच भोपाल से आपको बड़ी अपडेट दे दें, जहां जीतू पटवारी का मंच से बड़ा ऐलान देखने को मिला है। भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जीतू पटवारी ने मंच से बड़ा ऐलान कर दिया है। जीतू पटवारी ने आरिफ मसूद को बताया अगला उप मुख्यमंत्री। समय और परिस्थिति बनी तो आरिफ मसूद बनेंगे डिप्टी सीएम। ये बड़ी बात यहां पर जीतू पटवारी कह रहे हैं। आरिफ मसूद कांग्रेस की सरकार में उप मुख्यमंत्री होंगे। जीतू पटवारी के बोलने पर मंच से हाथ जोड़ते रहे आरिफ मसूद। मंच पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी मौजूद रहे। पर आरिफ भाई का प्रेम, भरोसा, विश्वास, उसने अपना फिर समय और परिस्थिति बनी तो हो सकता है एक दिन ये प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी बन जाए। फिर समय और परिस्थिति बनी तो हो सकता है एक दिन ये प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी बन जाए। तो भोपाल से आपको ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं। जीतू पटवारी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आयोजित कार्यक्रम में ये बातें कही हैं और यहां पर उनकी बातों से आरिफ मसूद भी खुश होते नजर आए हैं। ऐसी खबर पर और भी चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है मिलन भार्गव जी। बहुत स्वागत है मिलन भार्गव जी आपका। और कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, पहले आप ही से सवाल ले लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जीतू पटवारी ऐलान कर रहे हैं कि समय परिस्थिति रही तो आरिफ मसूद उप मुख्यमंत्री होंगे, अभी तो सरकार में भी आप नहीं है। देखिए, सरकार में रहना और फिर से आना ये कोई अलग अलग चीजें थोड़ी हैं। हमने मध्य प्रदेश में तैयारी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बेनकाब किया, जन विरोधी नीतियों को उजागर किया। परिणाम क्या हुआ? अमरवाड़ा में हम 20 राउंड चुनाव जीते, 21वें राउंड पे सरकार ने हमें टेबल पे चुनाव हराया था। हमने ऐसा ही सपना बुधनी में देखा था। 1.5 लाख की वोट 13,000 में सिमट गई भारतीय जनता पार्टी की लीड। इसके बाद आता है विजयपुर चुनाव। विजयपुर में सरकार के खिलाफ हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ा। सरकार ने धन बल बाहुबल का प्रयोग किया, सरकारी संसाधनों का प्रयोग किया। परिणाम क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी विजयपुर की सीट आ गई। तो देखिए, सरकार में कौन रहता है, कौन आ जाता है, ये तो मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी। और निश्चित तौर पर हम सरकार में आने जा रहे हैं। और इसमें अगर जीतू पटवारी जी ने कहा है हो सकता है, तो निश्चित तौर पर हो सकता है। मैं तो ये भी कहूंगा कि मिलन जी है, मिलन जी भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। समय काल परिस्थितियां और पुरुष का जो मुकद्दर है वो भगवान के अलावा कोई नहीं जानता। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि प्रदेश का कोई भी नेता मुख्यमंत्री बन सकता है, उप मुख्यमंत्री बन सकता है। इसमें गलत तो कोई बात है नहीं। मुझे लगता है शुभकामनाएं देना चाहिए सबको। चलिए ठीक है मिलन भार्गव जी, ठीक है, हम भी शुभकामनाएं देते हैं जितेंद्र जी। मिलन जी, आपके पास आता हूँ। शुभकामनाएं सभी को देना चाहिए, क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। जितेंद्र जी कह रहे हैं आप भी बन सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऋषभ जी, देखिए जितेंद्र जी जैसे आपसे कह रहे हैं कि मुकद्दर लिखने की जो ताकत है वो ईश्वर के पास है, तो ये जीतू पटवारी जी क्या ईश्वर बन गए या उनके मुकद्दर लिखने की ताकत उनके पास है? ये देखिए, दूसरी बात, अभी कांग्रेस के अंदर खाने से जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं कि डिफेंडर जैसी करोड़ों की गाड़ी लेके जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो अब उप मुख्यमंत्री के क्या रेट हैं? आरिफ मसूद जी से कितना पैसा लिया जा रहा है इस पद को देने के लिए? क्योंकि जीतू पटवारी से गंभीर आरोप कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता लगातार लगा रहे हैं, यहाँ पद बेचे जा रहे हैं। तो ना ही सरकार बन रही है और ना ही इस प्रकार की, लेकिन लूट खसोट की जो आदत है, चूंकि चरित्र कांग्रेस पार्टी का यही रहा है, अब उस योजना पे काम कर रहे हैं। जब सरकार में रहते हैं जनता की गाड़ी कमाई को योजनाओं के माध्यम से अपनी तिजोरी भरते हैं। अब कांग्रेस के पद छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को ठगने का काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ना ही सरकार बनने वाली, और शेख चिल्ली, सपने तो शेख चिल्ली भी देखता था, तो इनको देखने दीजिए, मुबारकबाद हो। ना ही सरकार बनने की इनकी स्थिति है, ना ही उप मुख्यमंत्री बना पाएंगे। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने की दिशा में एक कदम इन्होंने बढ़ाया है, क्योंकि मुसलमानों को भड़काकर, चमकाकर, भ्रमित कर आरिफ मसूद जी को जो चेहरा दिखाकर जो मुसलमानों के वोट हथियाने की राजनीति है, वो फिर तो उस दिशा में काम कर रहा है। ना ही इनको वोट मिलने वाले, ना मध्य प्रदेश की सरकार इनकी बनेगी, क्योंकि 15 माह बनाई थी यही जीतू पटवारी जी अध्यक्ष मंत्री थे, और किस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जूते मार रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को गाली दे रहे थे, ये भी कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने देखा है। तो ठीक है जितेंद्र मिश्रा जी, नहीं गए तो सरकार कैसे बने? कोई रिएक्शन दीजिएगा। और अगर यहीं से ऐलान होना ही सब कुछ होता है, संभावनाएं अगर यहीं से प्रकट कर दी जा रही हैं, तो फिर तो संगठन भी है, अलग मंथन होता है, पार्टी होती है, समय परिस्थिति की बात वो कर रहे हैं। खैर
लेकिन ये क्या मतलब है अभी इस समय इस बयान देने का, जितेंद्र जी? नहीं, देखिए सवाल इस बात का है, हम मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। अभी हमने आपको 3 चुनाव का उदाहरण दिया। अगर मान लीजिए हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर समय काल परिस्थितियों ने ठीक समझा तो आरिफ मसूद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री होंगे। फिर आप जब मिलन जी हमारे सवाल पे आरोप लगा रहे हैं तो इन्हें अमित शाह से बात करना चाहिए। वो कैसे कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बन जाएगी? ये कैसे कह सकते हैं वो? नहीं, सरकार बनना एक अलग विषय है, आप स्पेसिफिक नाम नेता का कह देना ये थोड़ा अलग अलग बात है। के लिए अमित शाह क्यों गारंटी ले रहे हैं? लोकतंत्र है, वहाँ लोग जिसको वोट देंगे। नहीं जितेंद्र जी, सुन तो लीजिए, क्योंकि आप ये तो सभी राजनीतिक दल कहते हैं कि हमारी सरकार बन रही है, हमारे गठबंधन, आप इंडिया गठबंधन की आप बात करते हैं, लेकिन नाम आप बता रहे हैं नेता का। फिर हमने, अरे भाई, अगर आपने कहा ना कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे तो क्या मुकद्दर से बड़े हो गए अमित शाह? और अगर यही बात हम कह रहे हैं तो आप हमारे ऊपर आरोप लगाने लगते हैं। देखिए, जब आदमी मेहनत करता है तो जनता के फीडबैक पे बात भी करता है। जनता के जो हमें आशीर्वाद मिला 3 चुनाव में, हमने आपको बता दिया कि नहीं बता दिया? पूरी बीजेपी लग गई कि नहीं लग गई? अमरवाड़ा, बुधनी और विजयपुर में क्या हासिल हुआ? 2023 में कांग्रेस सरकार भी बनाएगी और 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाएगी। ठीक है, मिलन भार्गव जी, आपकी बात ही कह रहे हैं कि आप भी ये बातें करते हैं और सरकार तो बनाने जा रही है कांग्रेस, उनको भरोसा है इस बात का? देखिए, जहां तक बिहार का सवाल है, माननीय अमित शाह जी से तुलना एक तो जीतू पटवारी जी कतई नहीं हो सकती। और बिहार में हमारी एनडीए की सरकार लंबे समय से काम कर रही। देखिए, काम करना और डिलीवर करना और उसके बाद जिस प्रकार से जनता का आशीर्वाद लेना, ये भारतीय जनता पार्टी ने बार बार सिद्ध करके दिखाया। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने यदि कहीं सिद्ध किया हो, उसको प्रमाण यदि पेश कर सकते हो तो बड़ी बधाई होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के शगुफे छोड़ती रहती है। ना बिहार में इनका अस्तित्व बचा है। आप बिहार तक पहुंच गए, लेकिन बिहार में 4-5वें पायदान पर आप आते हैं। आप भूलिए मत, इतने वर्ष पुरानी पार्टी होने के बाद दशा क्या है आपकी, किन प्रदेशों में आपकी स्थिति है। उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य में कहाँ आते हैं आप? नहीं आते हैं। मध्य प्रदेश की जहां तक बात है कि मध्य प्रदेश में फ्रेंचाइजी सिस्टम है। पैसे देके जीतू पटवारी जी राहुल गांधी से कांग्रेस अध्यक्ष पद लाए हैं। अब डिफेंडर जैसी करोड़ों की गाड़ी लेके पैसा उगाही कर रहे हैं। आरिफ मसूद जी से नई डील कर ये इन्होंने बता दिया कि मैं अपना हिसाब पहले पूरा करूंगा, इसलिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी का जो अधिकार है उसको छीन कर खुद पद बेच रहे हैं। अब ये तो कम से कम राहुल गांधी सोनिया गांधी जी को बेचने देते, लेकिन खुद ही निकल गए क्योंकि पैसे। ठीक है, मिलन भार्गव जी, बड़ा आरोप आप यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ पर तुष्टिकरण की बात भी कह रहे हैं, पैसे देने की बात भी कह रहे हैं। खैर, मुझे लगता है आगे और भी चर्चा इस पर होगी। समय इतना ही, बहुत शुक्रिया मिलन जी आपका, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए।